सबसे पहले मैंने डेटा सोर्स क्रिएट किया है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके एनालिसिस सर्विसेज पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक नाम देंगे इसको। जैसे मैंने यहाँ नाम दिया डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग अंडरस्कोर CUI। उसके बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट बन गया है। राइट क्लिक करके मैंने डेटा सोर्स ऐड किया है और नेक्स्ट करेंगे तो आप क्रिएट डेटा सोर्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका ऑलरेडी बैकएंड पे SQL सर्वर चल रहा होगा और इस पर आपने डेटाबेस में जाके एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयर हाउस 2019 पे जाके रेस्टोर किया होगा, रेस्टोर डेटाबेस पे जाके, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कनेक्शन में, डेटा सोर्स में आपका कनेक्शन नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सोर्स बन जाएगा। डेटा सोर्स व्यू क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये स्टेप जो है बुक में पेज नंबर 42 स्टार्ट हो रहा है। Select the data source views folder in the Solution Explorer. Right click data source views and select new data source view as shown in figure. तो इसके लिए आपको डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है। एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ से हमें टेबल ऐड करने हैं। टेबल्स में हमने navigate through the available objects in the list and select the fact internet sales and fact reseller sales table। दो टेबल हमने ऐड करने हैं। fact internet sales and second is fact reseller sales। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर हम बैक पे जाके ऐड रिलेटेड टेबल्स पे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ऐड रिलेटेड टेबल्स पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये सारे के सारे टेबल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें हमने you will notice that all the related dimension tables mentioned earlier as well as fact internet sales reason table are added to the solution object list. So in this tutorial we will not be using fact internet sales reason table, so you should remove this table। So हम इस टेबल को remove कर देंगे just by clicking this button। So we have two fact tables here and all other dimension tables। So now click on next। Okay, you should have all of these information listed here। So just finish it। So we are naming it data source view
So data source view is created. So you can view it by just double clicking on it, and then हम इसमें क्यूब क्रिएट करेंगे. क्यूब क्रिएट करने के लिए हम विजर्ड यूज़ करेंगे. न्यू क्यूब पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, एंड you can now ask to select the method to create a cube. Choose the default value, use existing table and click next. यहाँ पे आपके पास सारे dimension tables शो हो जाएंगे और fact tables शो हो जाएंगे. So in the select measure group tables, select the data source view AdventureWorks data warehouse as shown in figure. So we have selected this table, and then the suggest button helps you to identify the measure group name tables. If you click on suggest button, the cube wizard will analyze the relationship between tables in the data source view and select the potential measure group table. For example, the fact internet sales and fact reseller as shown in figure. So हमने जो है वही दो टेबल सेलेक्ट करने हैं. You can also click on suggest. और इसको हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. And then click on next, then again next. So you have all of the, so इसका नाम रखते हैं cube. So just finish it. So cube हमारे पास आ चुका है, बन चुका है. इसके बाद हम हायरार्कीज बनाएंगे, डिमेंशंस को रिफाइन करेंगे. So इसमें से हमने उस कॉलम को, इन तमाम डायमेंशंस में से हमने उन कॉलम को ऐड नहीं करना जिनमें बाइनरी डेटा होगा. सो हमने इन कॉलम्स को यहाँ पर ड्रैग करना है एट्रीब्यूट्स में. इन एट्रीब्यूट्स को बेसिकली हमने इस एट्रीब्यूट पैन में ड्रैग करना है, देन वहाँ से हम हायरार्कीज बनाएंगे. सो पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास डबल क्लिक द डिम डायमेंशन, डिम डेट डायमेंशन. डिम डेट डायमेंशन में हम क्या करेंगे कि नाउ यू विल बी इन द डायमेंशन एडिटर. ओके, सो select all the column in the dim table, the data source view, except the key column. So key column date key is already added. So हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास rest of the attributes हैं उन सबको हम select कर लेंगे, वो यहाँ पर ड्रैग करेंगे. इसके बाद हम इस
डेट की को रीनेम करेंगे टू dim date. Drag and drop the fiscal quarter from the attribute pane to the hierarchies pane to create new hierarchy. So here we have fiscal quarter. Drag and drop the key attribute dim date onto the hierarchies pane below the month number of year. So first of all, we have to also drag and drop month number of year onto the hierarchies pane below the fiscal quarter. So we have month number of year. Here we have month number of year. So drag it below the fiscal quarter, and then we have to drag and drop dim date. That's it. So just Control S, save it. Right click onto the hierarchy and rename it. We have to rename the hierarchy to fiscal quarter number of year. So हमने जो भी दो हमारे पास एट्रीब्यूट हैं इसके की एट्रीब्यूट के अलावा उनकी बेस पे हमने इसको रीनेम कर देना है. So now double click on the dim currency dimension, save it, dim currency, drag and drop current alternate key to the attributes pane. Rename the key attribute from current key to date to dim currency. Double click the dim customer dimension, save it first, and now rename the attribute from customer key to dim customer. So we are just going to rename it. Okay, drag and drop all the columns except customer key from the dim customer table into the data source view pane. From the data source view pane to the attribute pane. So drag and drop all the columns except customer key from the dim customer table in the data source view pane to the attribute pane. So customer key के अलावा हमें जितने भी attributes हैं वो सारे ड्रॉप कर देंगे इधर. इसको हम सेव करेंगे. Now double click the dim sales territory dimension. So we have dim sales territory dimension here. So drag and drop all the columns except the key attribute,
Okay, here you can see we are having the red sign here, which is showing that binary data type is not allowed from the key column property. So we can just delete this attribute. You can see it's here, but it's deleted from this attribute pane. Rename the sales territory key to dim sales territory. So we need to rename the key attribute. So save कर लें. Now double click the product dimension. Dim product dimension. Okay, here we have dim product dimension. Rename product key to dim product. Drag and drop all the columns except the product key and large photo from the data source view pane. So we have to uncheck the large photo as well. Now drag and drop. So we have to skip those attributes which are having binary data or the large data. Okay, so double click the dim promotion dimension, dim promotion dot dim. So first of all, save this work. So we have to select dim promotion. Here we have dim promotion. Rename the key attribute from promotion key to dim promotion. Drag and drop all the columns of the dim promotion table except promotion key from the data source view. So select all the columns and then drag and drop here. Now drag and drop English promotion category from the attribute pane to the target pane. Drag and drop the attribute discount PCT from the attribute pane to the target pane below the English promotion category. So we have discount PCT, drag and drop under the English promotion category. Drag and drop the key attribute from dim dimension from the attribute pane to the darkest pane below the discount. So we have to drag and drop key attribute to make it hierarchy. Save this work. Okay, now
Okay, we are done with this. Rename the hierarchy to English promotion category. Based on attribute, rename it based on attribute. Now double click on dim reseller dimension. Save this work first. Now we have dim reseller dimension. Renaming to dim reseller. Drag and drop all the attributes except reseller key from the data source view pane to the attribute pane. So select all of the attributes, then just drag and drop here. Drag and drop the annual revenue attribute from the attributes pane to the hierarchies pane. We have annual revenue attribute. Drag and drop number employees from the attribute pane to the hierarchies pane under the annual revenue. So we have number employees, dragged it here. Done with this. So drag and drop the dim reseller attribute from the attribute pane to the hierarchies pane. So we have dim reseller, the key attribute, drag and drop here, save the work. Okay, so now renaming the hierarchy annual revenue dash number of employees. Double click the dim employee dimension, save this work. Notice that dimension has 3 attributes created by CubeWizard compared to the single attribute created. Okay, so this is due to the fact that the CubeWizard detect a parent-child relationship within the dim employee dimension. So इस parent-child relationship को हम आगे पढ़ेंगे. इसमें already इसने 3 attributes हमें ऐड कर दिए हैं जो कि parent-child relationship की वजह से हैं. Drag and drop all the columns in dim employee table except the 3 attributes that have already been created by CubeWizard. So ये 3 attributes आपने छोड़ के बाकी attributes जो है वो ऐड करने हैं. Employee की को आप okay. So अगर आप ऊपर आए तो हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे पेरेंट एम्प्लॉय की को और सेल्स टेरिटरी की को. सो हम एक्सक्लूड करके और बाकी को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे. So here you can see that again employee photo is having binary data which is not supported. So इसको हम यहाँ से exclude कर देंगे. इसको आप सेव कर लें. Rename the key attribute from employee key to dim employee.
drag and drop department name from the attribute pane to the hierarchies pane. So we have department name here, drag and drop to the hierarchies. Drag and drop the title attribute from the attribute pane to the hierarchy pane below the department name. Okay, so now drag and drop dim employee attribute from the attribute pane to the hierarchies pane. So now the key attribute dim employee, that's it. Renaming the hierarchy. So now we have, इसको आप just सेव कर लें काम को. So अब हमारा जो क्यूब है वो कंप्लीट हो चुका है. हमने सक्सेसफुली अपना क्यूब क्रिएट कर लिया है और हमने रिफाइन की है डिमेंशन इन ऑर्डर फॉर सिंपल एनालिसिस. अब हम परफॉर्म करेंगे एनालिसिस वाला पार्ट. सो डिप्लॉय करेंगे और ब्राउज करेंगे क्यूब को. सो यहाँ तक हम बेसिकली अपना क्यूब बना चुके हैं. उसकी डिमेंशंस को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, रिफाइन कर चुके हैं. हमारा क्यूब कंप्लीट हो चुका है. अब हमने क्यूब को डिप्लॉय करना है. सो क्यूब को डिप्लॉय करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास कुछ सर्विसेज जो हैं वो बैकएंड पे चल रही हों और वीडियो और आपके जो एसक्यूएल सर्वर है वो उसमें इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर्ड हों. सो हमने यहाँ तक काम करने के लिए एसक्यूएल सर्वर का जो एक्सप्रेस एडिशन है उसे हमने यूटिलाइज़ किया. तो लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में एनालिसिस सर्विसेज के ऑप्शन नहीं है इसके एक्सप्रेस एडिशन में. सो वी नीड डेवलपर वर्जन. सो अगर हम इंस्टॉलेशन सेंटर में जाएं, अब हमें ज़रूरत है कुछ इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऐड करने की, कोई एनालिसिस सर्विसेज इंस्टॉल ऐड करने की हम इनटू द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर. सो अगर आप एसक्यूएल सर्वर के इंस्टॉलेशन सेंटर पर जाएं जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा, यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन स्टेप में आके ऐड फीचर्स पे क्लिक करें और अपनी पीसी में सी ड्राइव में आपके पास एसक्यूएल सर्वर 2019 का फोल्डर होगा जब आपने एक्सप्रेस एडिशन को इंस्टॉल किया था. सो आप एक्सप्रेस को क्लिक करके जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एनालिसिस सर्विसेज का ऑप्शन नहीं है. तो उसके लिए आपको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का जो डेवलपर एडिशन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. सो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें जब ऐड फीचर करना है तो हम एसक्यूएल सर्वर पे जब हम क्लिक करेंगे, सो इस पे हम एक्सप्रेस एडिशन पे अगर जाएं तो हम फीचर सिलेक्शन पे जब आते हैं तो फीचर सिलेक्शन में यहाँ पर जाकर हम बेसिकली ऐड करेंगे अपनी एनालिसिस सर्विसेज. सो हियर वी डू नॉट हैव एनी फीचर ऑफ एनालिसिस सर्विसेज हियर, बट जैसे ही हम बैक पे जाकर इसमें लेट्स से कि अगर हमारे पास एसक्यूएल सर्वर डेवलपर एडिशन डाउनलोडेड है तो उसे जब हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर एसक्यूएल सर्वर का वर्जन इंस्टॉल होगा बेसिकली डेवलपर एडिशन, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एनालिसिस सर्विसेज
आ रही होंगी और यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एसक्यूएल सर्वर डेवलपर एडिशन डाउनलोड करके उसके बाद उसमें एनालिसिस सर्विसेज को ऐड करना सिखाया जाएगा। और देन एक हमारे पास मज़ीद एक सर्विस है, एंटी सर्विस है, ओलैप सर्विस है, इनको इंटीग्रेट करना सिखाया जाएगा और एसक्यूएल सर्वर में उनको कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाएगा। तो वंस आप सर्विसेज को इंटीग्रेट और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं फर्दर क्यूब के एनालिसिस का पार्ट। So then you can deploy cube and browse, and then further you can perform analysis on it. So for this video, thank you so much. So next video में हम देखते हैं कि इसको कैसे डिप्लॉय करना है।